दोस्तों, रात का समय था। एक लड़का रोज की तरह अपने काम से लौटकर अपने कमरे पे जा रहा था। तभी रास्ते में उसे पेशाब लगती है। वो अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी कर देता है और सड़क पर खड़ा होकर जैसे अपने पैंट की चेन खोलता है, तभी दोस्तों जस्ट उसके सामने एक लड़की छुपकर बैठी थी, वो खड़ी हो जाती है। जैसे उस लड़की को देखता है दोस्तों, वो हैरान हो जाता है, डर जाता है कि ये कौन है। फिलहाल फौरन वो अपनी चेन बंद कर लेता है और वो लड़की बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे वहां से दूसरी तरफ वो चली जाती है। लेकिन अब इसे कुछ मामला संदिग्ध लगता है। वो उस लड़के की तरफ उसके पीछे लग जाता है। लेकिन दोस्तों, अब उसके बाद जो भी कुछ होता है, एक बहुत ही हैरान करने वाली, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। एक लड़का जिसका नाम राजीव होता है। बात है 2021 की, जब वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कानपुर के एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था और रात को वो लौटकर अपने कमरे पे आ रहा था। 4 किलोमीटर का रास्ता था। तभी दोस्तों उसे पेशाब लग जाती है। वो सड़क के किनारे सोचता है बाइक खड़ी करके यही कर लेता हूं। लेकिन अब रात को 8:30-9 बज रहे थे। जैसे ही दोस्तों अब वो वहां जाता है करने, वैसे ही वही सड़क से नीचे ही झाड़ियों में एक लड़की छुपकर बैठी थी, वो खड़ी हो जाती है। जैसे खड़ी हो जाती है दोस्तों, इसका पेशाब बंद हो जाता है। फिलहाल ये चैन फौरन खींचता है और उसके बाद वो जो लड़की थी वहां से वो दूसरी तरफ मूव हो जाती है, चल देती है। ये दोस्तों अब उसके पीछे लग जाता है और उसे ये भी नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का है, क्या है। रात में सिर्फ साया दिख रहा था। फिलहाल वो डरते डरते उसके पीछे चला जाता है और कहता है, कौन हो तुम, रुको, कहां जा रहे हो। फिलहाल जब जाता है उससे बाइक वहीं पर छोड़ देता है और 100 कदम दूर जाने पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो हाथ झिटक देती है, कहती हट जाओ मेरे रास्ते, छोड़ो मेरा हाथ। वो कहता अरे ये तो लड़की है। और फिर कहता है कि क्या नाम है तुम्हारा और यहां पर क्या कर रही हो। वो कहती है तुमसे क्या मतलब है, मैं कुछ भी करूं, कौन हो तुम। वो कहता है कि अरे कुछ मतलब हो तभी, आखिर तुम क्या कर रही हो, कहां जा रही हो। वो कहती है मरने जा रही हूं, तुम भी मरोगे। वो कहता है कि क्यों मरने जा रही हो, क्या परेशानी है, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। तमाम सवाल उससे पूछने लगता है। वो कहती है तुमसे क्या मतलब है, तुम अपने रास्ते जाओ, और कौन हो तुम, इस तरीके से मेरे पीछे पड़े हो। लेकिन दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता नहीं तुम बताओ आखिर कहां जा रही हो। वो दोस्तों झल्लाने लगती है और रोने लगती है। कहती है कि लोग जीने भी नहीं देते और मरने जाओ तो मरने भी नहीं देते। वो कहता है क्या बात है आखिर। तभी दोस्तों उसी सड़क के किनारे मुश्किल से 50 मीटर के बगल में ही रेलवे ट्रैक जा रहा था, जिस पर से ट्रेन आने वाली थी। और दोस्तों ऐसा पॉइंट था जहां पर महीने 2 महीने में कोई ना कोई अपनी जान दे ही देता था, तो इसीलिए वो आई हुई थी। वो दोस्तों अब जैसे ट्रेन की आवाज सुनती है, भाग के उधर जाती है। वो जाता फौरन उसको दौड़ के पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। वो कहती है क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे छोड़ दो और अभी मैं शोर मचा दूंगी। वो कहता है कि ठीक है शोर मचाओ, मैं भी सोचता हूं कि कुछ और लोग आ जाए और तुम आखिर क्या परेशान, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्या बात है। दोस्तों अब ट्रेन जो है चली जाती है, इतने देर में गुजर जाती है। अब वो उसे नोचने लगती है, उसे एक हिसाब से मारने लगती है, झिझोड़ने लगती है। वो कहती है बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। कहता है चलो मेरे बाइक के पास, वहां पर तुम्हें बताऊंगा, नहीं तो कोई मेरी बाइक ही लेके चला जाएगा। कहती है मैं नहीं जाऊंगी, जो कहना यहीं पर कहो। अब दोस्तों वो उसे समझाने लगता है। कहता है देखो समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, प्यार में हर कोई धोखा खाता है, नुकसान हर किसी का होता है, लेकिन जान देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो इसीलिए तुम बस 10-15 मिनट मेरी बात सुन लो, मेरे साथ रहो। अभी तुम्हारा माइंड जो है, मैं तुम्हारा जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा। वो कहती है कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, लेकिन अब आप यहां से चले जाओ, आप आखिर चाहते क्या हो। वो कहता है मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर पे जाओ और ये काम मत करो। वो कहती है मैं अपने घर पे नहीं जा सकती, मेरा घर ही नहीं है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और एक मरना ही मेरे समस्या का समाधान है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है।
दोस्तों फिलहाल वो पकड़ लेता, कहता मरने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं। तभी दूसरी तरफ से ट्रेन आती है, वो भी गुजर जाती है। अब दोस्तों वो कहता है ठीक है तुम अपने घर मत चलो, मेरे साथ चलो। वो कहती है मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? कहता है बस तुम चलो और तुम्हें मैं कल छोड़ दूंगा। अब दोस्तों वो जान जाती है कि मुझे छोड़ेगा नहीं। फिलहाल वो मजबूर होकर, उस लड़की का नाम दोस्तों रेखा होता है, रेखा जो है मजबूर होकर राजू के साथ आती है, उसके बाइक पर बैठती है और फिर वो उसके घर पर आ जाती है। घर क्या, एक कमरा वो किराए पर लेकर रहता था। जब वहां पर आती है तो देखती है वहां पर कोई नहीं। उसे जो है अब संदेह भरी नजरों से देखती है। राजू कहता है घबराओ मत, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारे साथ मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा साधा आदमी हूं, चलो अंदर चलो। दोस्तों अंदर जाती है, उसके बाद वो चाय बनाकर उसे पिलाता है और उसके बाद फिर कहता है कि अब बताओ तुम खाना क्या खाओगी? कहती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अभी भी उसका पारा हाई था उसके ऊपर, वो गुस्साई हुई थी। कहता नहीं कुछ तो खाओगी, मैं कुछ बना देता हूं। अब दोस्तों वो अकेले रहता था, शाम को कुछ भी बनाकर खा लेता था। फिलहाल वो रोटी सब्जी बनाता है और लाकर रेखा के सामने परोस कर रख देता है, लेकिन रेखा खाती नहीं है। कहती मुझे नहीं खाना है। कहता है तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। कहती है क्या जबरदस्ती है, हर बात में तुम अपनी वाली चलाते हो और आप जो खा लो मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं खाऊं या ना खाऊं? फिलहाल वो कहता कोई बात नहीं, नहीं खाओगी तो कौन, मैं सिफारिश ही कहां पर कर रहा हूं भाई, मेरा कहना काम था, मैंने कह दिया। उसके बाद दोस्तों अब वो चारपाई, उसके पास एक ही चारपाई थी। कहता है एक काम करो आप इस पर सो जाओ, और खुद जो है वो चटाई बिछाता है नीचे और एक तकिया लेकर, एक पतला सा कंबल लेकर वहां पर वो सो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब जब वो सो जाता है और अपना मुंह जो है वो ढक लेता है कंबल से, और ये जो है चारपाई पर बैठे बैठे उसको निहारती है, उसके बाद लेट जाती है। लेकिन अब रेखा को नींद आती नहीं। वो थोड़ी देर में फिर उठती है और उसके बाद जो ये था राजू था, वो कहता है कि अगर तुम्हें अंधेरे में सोने की आदत है तो तुम लाइट बुझा सकती हो, और फिलहाल वो अपना चेहरा ढक लेता है। लेकिन उसे नींद आती नहीं। फिर वो उठती है और उसके बाद वो जाती है, जो रोटी सब्जी बना के रखा हुआ था राजू उसको निकाल कर लाती है, उसके पास में बैठ जाती है। कहती है उठो, उसका कंबल खींचती है, कहती उठो ये लो खा लो। वो दोस्तों वो भी जग ही रहा था। फिलहाल वो कहता है क्या कह रही हो? वो कहती है खाना खा लो, भूखे पेट कहाँ नींद आएगी तो आपको। वो कहता है कि तुम नहीं खा रहे हो तो मैं कैसे खा लूं। वो कहती है कि ज्यादा बनो मत, उठो मैं भी खा लेती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो उठता है, कहता है कि तुम्हारा खाना, फिलहाल खुद ही जाता है, वो निकाल के लाता है और फिर दोनों वहां पर खाते हैं। उसके बाद वो कहती है कि आप चारपाई पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। वो कहता है नहीं नहीं, आप जो है इस पर ही सो जाओ, नीचे आपको कहाँ नींद आएगी। दोस्तों फिलहाल वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह 5 बजते हैं दोस्तों रेखा उठ जाती है, घर के कामों में लग जाती है। उसके बाद झाड़ू उठाती है, साफ सफाई करने लगती है और फिर उसको जगाती है। राजू को कहती है उठो झाड़ू लगाना है, चारपाई पर सो जाओ। दोस्तों फिर वो उठता है, कहता है अरे तुम काम कर रहे हो, मैं कर लूंगा भाई, क्यों परेशान हो रही हो? कहता है नहीं नहीं उठो और चारपाई पर सो जाओ, मुझे झाड़ू लगाने दो। दोस्तों फिलहाल वो उठता है और चटाई समेट कर रख देता है। झाड़ू उसके हाथ से छीनने लगता है, लेकिन वो कहती है कि तुम सो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। और दोस्तों उसके बाद वो चारपाई पर लेटता है। उसकी 8 बजे उठने की आदत थी और थोड़ी देर में फिर उसको आंख लग जाती है। इधर दोस्तों अब ये सारा साफ सफाई करती है, जितना डब्बा वगैरह उसके घर में था सब कुछ साफ करती है, बर्तन वगैरह साफ करती है, चाय बनाती है और उसके बाद इसको जगाती है। 8 जब बज जाते हैं तो कहती है उठो, कब जाना है ड्यूटी पर? अब राजीव उठता है तो दोस्तों देखता है सब कुछ चकाचक, बर्तन वगैरह धुले हुए। कहती है कि चाय बना रखी हूं, क्या नाश्ता बना दूं? वो कहता है अरे मैं बना लूंगा यार, इतना सारा तुम मेहनत कर दी। वो कहती है कोई बात नहीं और मैं बना दूंगी, बताओ क्या बनाना है। फिलहाल वो कहता मैं बनाने जा रहा हूं। सब्जी काटने लगता है, उसके हाथ से ले लेती है और पराठा सब्जी बना देती है। अब दोस्तों वो खाने लगता है। खाते खाते उससे कहता है कि देखो प्यार में हर किसी को धोखा मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो। वो कहती है क्या बक रहे हो, और जो भी मन पे आया जा रहा है कहे जा रहे हो, और कहाँ प्यार वार का कोई चक्कर नहीं है।
वो कहता है फिर क्या बात है? कहती है मत ही सुनो, आप जाओ अपनी ड्यूटी, आपको लेट हो रही होगी। फिलहाल दोस्तों वो जो है ड्यूटी जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो कोई गलत कदम मत उठाना, जान देने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, घर में ही रहना और मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। उसे 1,000 रुपए भी देता है। कहता है कुछ अगर खाने पीने की चीजें लानी होंगी तो बाहर से ले आना। और उसके बाद वो चला जाता है। दोस्तों वो तो चला जाता है ड्यूटी, लेकिन इधर जो रेखा होती है, वो जो 1,000 रुपए उसको दिया था, दोस्तों उन पैसों का वो जाती है और घर के सामान लेकर आ जाती है। जैसे कुछ बर्तन ले आती है, कुछ पावदान वगैरह ले आती है, चद्दर ले आती है, एक राधा कृष्णा की फोटो ले आती है। वो सब लाकर टांग देती है और कमरा एकदम लकालक कर देती है। शाम को दोस्तों वो 6 बजे छुट्टी ले लेता है और उसके बाद वहां से आते हुए समोसा, मोमोस वगैरह तमाम चीजें, बर्गर वगैरह लेकर वो रेखा के लिए आता है। जब आता है कमरे पर देखता, हैरान हो जाता है। दोस्तों सब कुछ कमरा चकाचक बदला हुआ और रेखा जो है नहा धोकर उसका एक लोअर और टी शर्ट पहन रखी थी। वो उसे देखती है तो शर्मा जाती है, दुपट्टा जो है अपना ओढ़े हुए थी। वो कहता है क्या बात है, चलो बहुत अच्छी बात है और तुमने इतना सारा काम कर लिया। वो कहती है, जब बर्तन वगैरह देखता है कुछ नए बर्तन, कहता है इतना सब करने की क्या जरूरत है? कहते हैं क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कहता है बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद अब सारी चीजें निकाल कर खाने के लिए देता है। कहते हैं कि इतना किस लिए लेकर चले आए हो? वो कहता है कि अब पता नहीं तुम्हें क्या पसंद था, तो इसीलिए मैंने इतनी सारी चीजें ले ली, अब जो तुम्हें पसंद हो वो खा लो। कहती है मैं ये सब नहीं खाती हूँ। फिलहाल दोस्तों वो खा लेती है और रात हो ही जाती है थोड़ी देर बाद। उस दिन दोस्तों खाना वगैरह बनाना नहीं था क्योंकि इतनी सारी चीजें वो बाहर से ले आया था। खा पी के उसके बाद ये कहता आखिर क्या परेशानी है? दोस्तों उसके बाद जो रेखा थी वो रोने लगती है और उसे अपनी कहानी बताती है। उसके अनुसार दोस्तों रेखा जो है वो बीकॉम फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी, तभी दोस्तों उसके माँ की मौत हो जाती है। माँ की जब मौत हो जाती है तो घर में सिर्फ उसके पिता थे। रेखा की उम्र अभी मात्र 21-22 साल की थी और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सोनाली होता है। सोनाली की शादी हो गई थी। ये बाप बेटी दोनों अकेले रहते हैं। लेकिन जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो कुछ लोग उसको राय देते हैं कि यार अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, 50 साल भी नहीं है, एक शादी कर लो, क्या पता तुम्हारा कोई बेटा भी हो जाए और अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे, एक तुम्हारी बेटी भी घर में है। दोस्तों ये बात जो है उसके दिमाग में बैठ जाती है। उसके पिता का नाम सूरज भान होता है। वो दोस्तों शादी कर लेता है। शादी करने के बाद एक महिला को घर में ले आता है। लेकिन दोस्तों अब जो वो महिला को लेके आता है वो बड़ी चालबाज, बहुत ही शातिर निकलती है और एक तो जो रेखा थी उसके प्रति बहुत बुरा व्यवहार करने लगती है। सबसे पहले वो उसकी पढ़ाई छुड़ा देती है। कहती है क्या करेगी पढ़ लिख कर, और दोस्तों उसको कामों में फंसाने के लिए 1-2 जानवर भी ले आती है कि इसी में फंसी रहेगी। अब वो अपना दुखड़ा किससे कहे, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। अपने रिश्तेदारों से कहती है कि मेरी मदद करो, मेरे पिता को समझाओ। दोस्तों उसके माँ की मौत पीलिया से हो जाती है। अब रिश्तेदार जो है अब समझाते हैं तो दोस्तों अब जो उसकी माँ, सौतेली माँ कहती है वही उसका बाप सूरज भान मानता है। वो कहता है कि भाई अब घर तो इसी को चलाना है, मेरी पत्नी को चलाना है और घर की इनकम बढ़ाने के लिए देखो जानवर वगैरह भी ले आई है, तो अगर ये थोड़ा सा हाथ बटाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा और मैं कहाँ पढ़ा लिखा पाऊंगा, कौन सा पढ़ने से नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों जब पिता से ये बात वो सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है एक पिता ही थे, अब ये भी जो है मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। रिश्तेदार भी कहते हैं अब जैसा भाई तुम्हारे माता पिता रखेंगे वैसे ही तुमको रहना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं तुम्हारी कहीं शादी कर दें तो शादी करनी पड़ेगी तुम्हें और तुम्हें जो है दूसरे के घर जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वो पढ़ना चाहती थी। फिलहाल उसकी जो बहन थी सोनाली, वो उसके घर चली जाती है। वो अपने घर बुला लेती है कि चल मेरे घर ही रहना और हम ही तुझको पढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों वहां पर भी जाकर मामला उल्टा पड़ जाता है। जो उसका जीजा था दोस्तों, उसका आचरण ठीक नहीं था। वो उसके ऊपर गंदी नजर रखने लगता है, उसे छेड़ता छाड़ता है। लेकिन वो अपनी बहन से कुछ कहती नहीं। वो सोचती है अगर मैं कुछ कह दूंगी तो ये भी घर बिगड़ जाएगा। फिलहाल वो चुपचाप अपने माँ के घर यानी कि अपने पिता के घर आ जाती है। लेकिन वहां पर अब दोस्तों उसका जीना दुश्वार हो जाता है। ये लोग एकदम ठान लेते हैं
इसको पढ़ाना नहीं है, इसकी कहीं शादी कर देनी है, ऐसे ही फ्री में। दोस्तों फिलहाल एक दिन उसकी सौतेली माँ का एक रिश्तेदार आता है, दिन भर मुंह में गुटखा भरे हुए और एकदम टपोरी की तरह आता है। उससे बहकी बहकी बातें करने लगता है रेखा से। रेखा सोचती है ये कौन है, कहां से आ गया। बाद में उसको पता चलता है कि वो उसको शादी के लिए देखने के लिए आया था, उसको पसंद करने के लिए आया था। जब ये बात वो सुनती है तो आग बबूला हो जाती है, कहती है मैं अभी तो शादी करूंगी ही नहीं और उस जैसे लड़के से तो कभी नहीं करूंगी। फिलहाल दोस्तों अब उसकी जो सौतेली माँ थी उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगती है कि कैसे करेगी, बाहर पढ़ के आई है, ये वो करके आई है, तमाम चीजें। अब इन सब चीजों से वो दुखी हो जाती है, बस समझ जाती है कि हमारा अब कोई नहीं है। और दोस्तों फिर वो वहां से निकलकर करीब 3-4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर धीरे से अपने कमरे से निकल जाती है। किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता। और वो 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर उस रेलवे ट्रैक तक आती है। वहां पर छुपकर बैठी थी कि कोई ट्रेन आएगी और मैं जो है उसके सामने पड़ जाऊंगी। तभी दोस्तों वहां से ये राजू आ जाता है और जैसा कि मैंने बताया, जैसे उसी जगह पर वो खड़ा होता पेशाब करने के लिए जहां पर वो छुपकर बैठी थी। और उसके बाद फिर उसको पकड़कर वो अपने घर ले आता है। जब उसकी ये कहानी राजू सुनता है तो कहता है बस इतनी सी बात है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर इतनी सी समस्या पे लोग जान देने लगे तो 80-90% तो आज ही खत्म हो जाएंगे। तो तुम टेंशन मत लो, और मैं जो है तुम्हें कितना पैसा लगेगा पढ़ने में। वो कहती है मुझे तो 2-3 साल पढ़ना है। कहता कोई बात नहीं, कुछ मैं दे दिया करूंगा, कुछ तुम्हारे लिए काम ढूंढ दूंगा, क्योंकि भाई देखो मैं भी गरीब आदमी हूं, 16,000 रुपए मुझे मिलते हैं, तो मैं 2-4 हजार रुपए तुम्हारे में खर्च कर दूंगा और तुम टेंशन मत लो, कुछ तुम्हारे लिए काम ढूंढ दूंगा तो तुम अपनी पढ़ाई कर लेना। और अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती हो तो यहीं पर रहो, और अगर तुम कहोगी तो कमरा किराए पर ले देंगे, बहुत ज्यादा 1000-1200 कमरे का किराया लगेगा। वो कहती है, अब उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। फिलहाल जब वो उसे इतना ढांढस बंधाता है तो सोचने लगती है चलो ठीक है। उसके बाद अब फिर जो है वो ड्यूटी पर जाता है दूसरे दिन, और उसे फिर 2000 रुपए दे देता है कि अपने लिए कपड़े वगैरह ले आना, और ये भी कहता है कि जो किताबें वगैरह तुम्हें चाहिए मुझे नाम लिख कर दे दो, मैं ले आऊंगा। दोस्तों 2-3 किताबों को नाम लिख देती है और उसके बाद उसे 1000 रुपए वापस कर देती है। कहती है कपड़े तो मेरे 2 ही 400 में आ जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों फिर वो चला जाता है। फिर वो शाम को आता है, किताबें वगैरह लेकर आता है, कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आता है। आज एक घर को और अच्छे से व्यवस्थित कर देती है, उसके कपड़े वगैरह चादर वगैरह सब धो के सुखा के लाकर रख देती है, प्रेस वगैरह करके। ये आता है तो बहुत खुश होता है। अब दोस्तों इस तरीके से जब उस रात वो चटाई पर सोने जा रहा था तो कहते हैं कि आप चारपाई पर सो, क्योंकि सुबह मैं झाड़ू लगाती हूं तो फिर मुझे दिक्कत होती है, आपको उठाना पड़ता है, आपकी नींद खराब होती है। कहता कोई बात नहीं यार, इतना साफ सफाई कर दिया, अब 4 दिन तो झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों पहली बार वो जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है ऐसा थोड़ी होता है कि 4 दिन झाड़ू ही ना लगे, सुबह शाम झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। कहता है मैं तो अकेला रहता था, अब जैसे निकल जाता था वैसे, अब तुमने जो है इसको तो जन्नत बना दिया इस घर को। दोस्तों इस तरीके से अब वो रहने लगते हैं। वो उसके लिए काम ढूंढता है कि कोई ढंग का काम मिल जाए, लेकिन फिलहाल अब जब तक ढंग का काम नहीं मिलता वो उसका बहुत ही केयर करता था, बहुत ही देखभाल करता था और उसके हर जरूरत को पूरी करता था। जैसे उसे पेन हुआ, कॉपी हुआ, सब कुछ वो जो है उसका ख्याल रखता था। और ये भी दोस्तों उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसे छींक भी आ जाती थी, पूछती है क्या हुआ, और सर्दी लग गई, ये हो गया वो हो गया। एक दिन रात को उसकी तबीयत खराब हो गई तो रात भर सिरहाने उसके बैठी रही, उसके सर को सहलाती रही, उसके ऊपर कंबल उड़ाकर उसके ऊपर खुद लेट गई, उसको ठंडी लग रही थी। इस तरीके से दोनों में एक बहुत ही गहरा रिश्ता, जैसे एक जिगरी दोस्त होते हैं उस तरीके से दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं। जब ये ड्यूटी जाता था तो उसे खाना पैक करके देती थी और कहती थी संभाल के जाना, जल्दी आना। और ये भी जो है जाते वक्त उसे कहता था कि जब भी कोई चीज होगी, पैसे वगैरह देके जाता था तो तुम बाहर से ले आना और बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब दोस्तों इस तरीके से करते करते 3 महीने का वक्त बीत गया।
वो उसके लिए कई सारी किताबें ले आया। वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगी, बहुत अच्छे से उसका वो घर संभाल लेती है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में जो दूरियां थी वो वैसी ही थी। दोनों अपने रिश्ते को बिल्कुल पवित्र रखते हैं। अब दोस्तों 3 महीने का वक्त बीत गया। एक दिन उससे रेखा कहती है कि क्या तुम किसी से प्यार नहीं करते क्या? वो हैरान हो जाता है, कहता है ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो? कहती है क्योंकि मैं देखती हूं कि तुम्हारे फोन पर किसी का फोन वगैरह नहीं आता है, तुम किसी से बतियाते नहीं हो, तो क्या सच में किसी से प्यार नहीं करते? वो कहता नहीं, ऐसी कोई नहीं है, और प्यार क्या करना, जब करेंगे तो शादी ही कर लेंगे किसी से। वो कहती है नहीं, कोई तो होगा, कभी पहले कर रहे होगे या फिर ऐसा कुछ। जब घुमा फिरा के वो पूछती है, कहता नहीं ऐसा कोई नहीं है, ज्यादा नाम लोगी तो पूछोगी तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। अब ये सुनते ही वो कहती है झूठ मूठ में क्यों नाम ले लोगे, जब किसी से प्यार करो तब उसका नाम लो। तो वो कहता है तो फिर तुम पूछ ही ऐसे रही हो। दोस्तों फिर वो चुप हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उससे पूछती है कि क्या सच में तुम मेरा नाम ले लोगे, क्या सच में मुझे कुछ चाहते हो? वो कहता है यार ये छोड़ो ना, तुम्हें पढ़ाई करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो इन सब में क्या पढ़ना, छोड़ो, जो दिल में बात रहे उसे दिल में ही रहने दो। लेकिन दोस्तों अब ये सारी बातें होती हैं, तभी एक दिन उसके एक मामा थे जो बेंगलोर में रहते थे। वो बेंगलोर से आ जाते हैं कानपुर में। आते हैं तो अपनी बहन के घर आते हैं। बहन के घर आकर देखते हैं, उनका नाम राम प्रकाश होता है। तो पता चलता है कि जो उनकी भांजी है उसकी सौतेली माँ कहती तुम्हारी भांजी तो भाग गई। वो उसके पिता कहते हैं, उनसे पूछते हैं वो सूरज भान से। सूरज भान कहते हैं कि वो अपनी बहन के घर गई है, सलोनी के घर गई है। वो सलोनी से जाकर पूछते हैं, सलोनी कहती है मामा उसका तो पता नहीं है, पता नहीं वो कहां पर 2-3 महीने से है। अब दोस्तों वो परेशान हो जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और उसके बाद गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो थोड़े अच्छे खासे आदमी थे। फिलहाल पुलिस अपना काम करती है और 2 ही 4 दिन में रेखा को ढूंढ निकालती है, क्योंकि वो उसके कॉलेज जाती है। वहां से पता चलता है कि हाँ वो कॉलेज 2-4 बार आई थी, तो इसका मतलब वो यही कहीं पे है। और दोस्तों वो उसको पता लगा लेती है। उसके बाद एक दिन रात को, आधी रात को, ये दोनों सोए हुए थे। राजू चटाई पर सोया हुआ था, रेखा चारपाई पर सोई हुई थी। ये सारे लोग जो है उसकी सौतेली माँ, उसका पिता सूरज भान, मामा राम प्रकाश, बहन सलोनी, उसका बहनोई, ये सारे लोग 3-4 पुलिस वालों के साथ जाकर उस कमरे पर धमक पड़ते हैं। उसके बाद दरवाजा खुलवाते हैं। जब वो लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। रेखा भी इन लोगों को देखती तो हैरान हो जाती है। फिलहाल वो राजू को हिरासत में ले लेते हैं। अब रेखा जो है रोने लगती है, कहती है इनकी कोई गलती नहीं है, ऐसी ऐसी बात थी तो ये मुझे लेकर यहाँ पर चले आए हैं और मैं जो है अपनी मर्जी से इनके साथ रह रही हूँ। लेकिन वो कसम खाती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मुझे पढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं। इतने दिनों में दोस्तों बहुत सारी किताबें वगैरह वो ले आया था, उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा था। लेकिन दोस्तों अब जो पुलिस है वो कहती है ठीक है, अगर इसकी कोई गलती नहीं है तो उसके माता पिता और उसके मामा से कहते भाई लड़के की गलती नहीं है, लड़की खुद कह रही है, तो ज्यादा बवाल मत करो, तुम्हारी लड़की मिल गई है, अब तुम इसको लेकर जा सकते हो। लेकिन रेखा कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और इनकी तबीयत खराब है, मैं इनको छोड़कर अभी कैसे जा सकती हूँ, 2-4 दिन बाद आप लोग आना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन पुलिस जो है मानती नहीं, कहती नहीं तुरंत तुम्हें इस घर से जाना होगा, अपना सामान वगैरह जो भी है वो पैक कर लो। अब दोस्तों रो रो कर एक एक सामान घर में से उठाती है, और इधर जो है राजू जो था वो भी हताश हैरान भरी निगाहों से सब देखता है। फिलहाल जब वो जाने लगती है, उसको लेकर जाते हैं दोस्तों, वो उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है अपना ख्याल रखना और दवा वगैरह खा लेना टाइम से, और काम पर जो है सावधानी से जाना, जल्दी आ जाना, और जैसे ये घर है उसी तरीके से रखना, मैं फिर आऊंगी। दोस्तों अब वो इस तरीके से रोती है कि जो राजू था वो भी रोने लगता है। फिलहाल उसे लेकर वो चले जाते हैं। ये धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज इनके कानों तक जाती है, लेकिन दोस्तों इनका दिल नहीं पसीजता, और उधर रेखा भी रोती है। फिलहाल वो उसे लेकर चले जाते हैं और वहां से फिर उसके मामा जो बंगलौर थे, बंगलौर में लेकर चले जाते हैं। इधर बीकॉम की पढ़ाई तो इसकी कंप्लीट हो ही चुकी थी, वहां पर उसका एडमिशन करवा देते हैं। इधर जो है जो राजू था
वो दोस्तों अब उसकी यादों में खोया रहता था। उसकी छोटी छोटी निशानियां थी, घर में पड़ी रहती थी, जिधर भी जाता था उसकी याद आती थी, हमेशा गुमसुम सा रहता था। 2-3 महीने ऐसे बीतते हैं और फिलहाल फिर धीरे धीरे करके सोचता है यार जैसे एक सपना था शायद, और सपने की तरह वो उसे भूलने लगता है, लेकिन वो भूल नहीं पाता है। फिलहाल 2-4 महीने और काम करता है, तभी कंपनी से उसे निकाल दिया जाता है क्योंकि कंपनी का घाटा हो रहा था, लेबरों की छटनी करती है, तो राजू को भी निकाल देते हैं। राजू जो है अपने घर आ जाता है। कुछ दिन उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का रहने वाला था, तो अपने घर आ जाता है और घर पे कुछ दिन रहता है। लेकिन दोस्तों जब पैसे ना हो तो एक दिन भी काटना मुश्किल हो जाता है। किसी तरीके से 1 साल गांव में काटता है और उसके बाद फिर वो दिल्ली शहर चला जाता है। वहां पर जाकर इधर उधर काम करने लगता है। और उधर दोस्तों जो रेखा होती है बेंगलोर में 2 साल का टेक्निकल कोर्स करती है और उसके बाद दोस्तों मैनेजमेंट का कोर्स करती है और उसे 70-80 हजार रुपए की जो है सैलरी पे उसको नौकरी लग जाती है बहुत ही अच्छे कंपनी में। अब दोस्तों इधर जो राजू था वो दिल्ली में एक मेहता केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि मुंडका में था, नई दिल्ली के मुंडका में, वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है। इंटरव्यू देने के लिए जाता है, ये बात है 21 अप्रैल सोमवार का दिन था 2025 में। अब दोस्तों जब वहां पर जाता है तो जैसे ही वो कमरे में जाता है दोस्तों, वहां पर 3 लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। उसी में जो है वो रेखा भी बैठी हुई थी। अब जैसे ही दोस्तों वो रेखा को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करता है और हाथ उसका जुड़ा का जुड़ा रह जाता है। और उधर दोस्तों जब रेखा उसको देखती है तो दोस्तों वो झट से खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे आप कहां पर थे। दोस्तों कुर्सी को पीछे अपने धकेलती है और रोते चिल्लाते हुए आती है उसके पास, उसको अपने गले से लगा लेती है, कस के लिपट जाती है, रोने लगती है। और इधर जो 2 लोग और बैठे थे वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ये कौन है। और ये कठोर दिल की जो है रेखा थी, कभी किसी को भाव नहीं देती थी, कभी वो इमोशनल नहीं होती थी। ऐसे लगता था जैसे दुनिया ने इसे कितना सताया है, आज ये मोम की तरह कैसे पिघल गई, क्यों रो रही है। वो हैरान, उनके मन में हजारों सवाल। फिलहाल वो भी अपनी कुर्सी छोड़कर आते हैं और आकर जो है पूछते हैं, उससे पूछते हैं राजू से कि भाई आप कौन हैं। वो कहता है कि साहब मैं एक लेबर हूं और क्या हूं। और फिर वो रेखा से पूछते हैं, रेखा क्या बात है, आखिर कौन है ये। कहती है कि ये मेरे सब कुछ है, मेरे भगवान है, मेरी जिंदगी है, इन्होंने मुझे जिंदगी दी। आज अगर मैं इस मुकाम पर हूं तो इनकी वजह से हूं। फिलहाल दोस्तों वो अलग एक ऑफिस में जाती है और उससे कहती है आप कहाँ चले गए थे। और मैं कितनी बार वहां पर गई, 4 बार गई उस कमरे पे, आपका नंबर भी गायब हो गया, क्या हो गया, आप कहाँ थे। तो अपनी सारी कहानी बताता है कि आपके जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे 2-4 महीनों बाद काम से भी निकाल दिया गया। मैं अपने गांव चला गया, वहां से जब मेरा काम नहीं चला, पैसे मोहताज हो गया, दिल्ली आ गया। सारी कहानी बताता है। लेकिन आप बताओ, मैं दिन रात ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था कि आप जहां भी हो कामयाब हो, और लगता है ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली। वो कहती है कि मैं भी दुआ कर रही थी कि ऊपर वाला मुझे आपसे मिला दे, और आज मेरी दुआ कबूल हो गई और आप मुझे मिल गए। वो कहता है सच में, तो आप मुझे ढूंढ रही थी। कहती है क्यों नहीं। कहता है क्यों। वो कहती है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। उससे लिपट जाती है, कहते मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं भूल पाई, आपका लोअर टी-शर्ट आज भी मेरे पास है। दोस्तों उसके बाद वो रोने लगता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर अपने मामा मामी और अन्य रिश्तेदारों से बात करती है, बात क्या करना था उनको अपना फैसला सुनाती है। और दोस्तों उसके बाद 2 ही महीने बाद ये दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं, जिसमें राजीव के माता पिता, उसके भाई बहन शामिल होते हैं और इधर जो है इसके भी रिश्तेदार उसमें शामिल होते हैं। आज दोस्तों ये दोनों बहुत ही खुश हैं, बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। भले ही 80-90 हजार उसकी सैलरी है, इसकी 20 हजार सैलरी है, लेकिन दोस्तों आज भी जो राजीव है उसके लिए पति परमेश्वर है और वो भी उसे बहुत प्यार करता है। तो दोस्तों ये कहानी खुद जो है रेखा और राजू ने शेयर करी थी, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये रही उनकी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।